कि आप दो ओहदों पे विराजमान हैं और क्रिकेट का आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता, तो इस तरह ये डिसीजन फिर उस तरह से वो कंटिन्यूसली भी नहीं चल पाते हैं। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता वो वक्त बताएगा। क्रिकेट की हालात हमारे सामने हैं, उसमें कोई मेरा मतलब उस पर डिबेट की नहीं जा सकती। सो चीज़ें इम्प्रूव करनी है, चीज़ें बेहतर करनी है। जब तक हमारा खेलने का तरीका नहीं ठीक होगा, आई थिंक बात आगे नहीं चलेगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं। जो क्रिकेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो बड़े नाम हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, लेजेंड्स को कोशिश की जाए कि उनको इसमें लाया जाए और उनको जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। दैट्स वाई वी ब्रिंगिंग द बिग नेम्स, बिग प्लेयर्स के वो जो ये जो इशू हैं कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले, इन इशू को सॉर्ट आउट किया जाए कि इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाया जाए। क्रिकेट की हालात हमारे सामने हैं, उसमें कोई मेरा मतलब उस पर डिबेट की नहीं जा सकती। सो चीज़ें इम्प्रूव करनी है, चीज़ें बेहतर करनी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्रिकेट ही है। ठीक है, स्टेडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशल, हर चीज़, लेकिन जब तक हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा खेलने का तरीका नहीं ठीक होगा, आई थिंक बात आगे नहीं चलेगी, बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो आई फील कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि जिसमें आप जो क्रिकेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, जो बड़े नाम हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, लेजेंड्स को कोशिश की जाए कि उनको इसमें लाया जाए और उनको जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। क्योंकि अगर क्रिकेटर्स ही इसको नहीं, क्रिकेट को नहीं संभालेंगे ना, तो क्रिकेट और मज़ीद नीचे चली जाएगी। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया। जब उन्होंने पहली दफ़ा इसका चेयरमैन साहब ने जिक्र किया तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। एंड आई हैव स्पोकन टू सम ऑफ द लेजेंड्स कि इसको आगे कैसे लेके जाया जा सकता है। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस कि उनसे बात की जाए। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा ना, कि आपको नाम भी बताए जाएंगे कि कौन से ऐसे वो लेजेंड्स हैं जो हमारी इस खूबसूरत खेल को आगे लेके जा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आई रियली लव इट एंड आई होप कि इट वर्क्स, क्योंकि इसमें तीनों हैं, T20 है, वनडे क्रिकेट है, एंड देन आइदर 4-डे क्रिकेट और 5-डे क्रिकेट, कुछ इस तरीके से इसको तरतीब दी जा रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया एंड आई होप इट वर्क्स इंशाल्लाह। थैंक यू। तो जब आइन में होगा तो फिर तब्दील नहीं कर सकते, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोबारा करनी पड़ेगी, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, सारा कुछ है। अगर अगला चेयरमैन आके करना चाहे तो उनकी मर्जी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ऑलरेडी पाकिस्तान के जो हम क्रिकेटर्स को देखते हैं, काफ़ी वर्कलोड मैनेजमेंट के इशूज हैं, इंजरीज तो उनकी हैं। अब आप एक और टूर्नामेंट और 3 टूर्नामेंट नए ऐड कर रहे हैं, ऑलरेडी जो डोमेस्टिक का कंजेस्टेड स्केड्यूल होता है। सो हाउ विल यू मेक श्योर कि वो लड़के जो हैं उनको प्रॉपर रेस्ट भी मिले डोमेस्टिक अपने स्केड्यूल के अंदर, और वो इंजरीज और ज़्यादा ना हो, वर्कलोड भी उनके मैनेज किए जा सकें, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो इंटरनेशनल ये सीज़न है, ये बहुत हैवी सीज़न है। उसमें आई थिंक T20 एक फॉर्मेट है जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए लाजमी है, सारे तीनों फॉर्मेट्स लाजमी नहीं है। तो कुशन होगा, उसको करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी उनके लिए लाजमी होगी इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो मुबारक हो कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। चले कुछ लिया है, सामने आ ही जाएगा। लेकिन वकार भाई, मेरा आपसे सवाल है, ये जो माजी में रवायत रही है लाइकिंग और डिसलाइकिंग की, कि खेलता हुआ प्लेयर बड़ा अच्छा लग गया, यार ये मुझे अच्छा लग रहा है और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इन चीज़ों से आज तक हम नहीं निकले। यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं, बोलें या ना बोलें, ये कैसे ख़त्म होगा कि यार मैनू है चंगा लगता है तो मैनू है चंगा नहीं लगता। लेकिन प्लीज़ क्वेश्चन दोबारा चैंपियंस कप पे कर लें, ये वाली सारे सवालों के जवाब दे देंगे। सर ये चैंपियंस कप पर ही सवाल है, क्योंकि आपने 5 टीमों को सेलेक्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया होगा ना, वो क्राइटेरिया नहीं डिसाइड हुआ अभी तक, वो बता दें ज़रा। वो आप दो। क्राइटेरिया सिंपल है। देखिए, मैं पहली बात तो अभी आया ही हूँ, तो इस पे और भी बड़ी सारी चीज़ें डिबेट होएगी। आई थिंक इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह इसको और बेहतर करेंगे। उनका जो सवाल था कि इसमें ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आई थिंक इसमें भी देखना पड़ेगा कि कैसे उसको फर्स्ट क्लास के साथ मिक्स एंड मैच किया जाए। और दूसरा, लाइकिंग डिसलाइकिंग, एज यू सेड के पार्ट ऑफ द हिस्ट्री रहा है। लेट्स होप कि वो हिस्ट्री हो जाए। वो कोशिश ये की जाएगी कि दैट्स वाई वी ब्रिंगिंग द बिग नेम्स, बिग प्लेयर्स के वो जो ये जो इशू हैं कि जी लाइकिंग डिसलाइकिंग वाले, इन इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, होप है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट। 2 चीज़ें उसमें मैं ऐड कर दूं। एक चीज़ ये कि वो जो 5 प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी हमारे एडवाइज़र के तौर पे आ रहे हैं। सो
वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमारी एक स्ट्रेंथ होंगे जो वकार और वो पांचों प्लेयर्स मिल के एक अच्छा एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। 5 आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं प्लस आपके पास वकार है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ऑल्दो मैं जल्दी से करके निकलता हूँ उसमें से। अब कल अंडर 19 की या कोई टीम की सिलेक्शन के लिए आया तो मुझे मेरी टीम ने कहा वकार यूनुस ने उसको ओके कर दिया। ये वो चीज़ थी जो हमारे कमी थी कि क्रिकेटर जो होना चाहिए, जिसको एक दफ़ा देख के वेट करना चाहिए, कोई क्वेश्चन करना चाहिए, वो पूरा किया। तो जब हमारे पास वो 5-6 लोग होंगे तो एक अच्छी एडवाइस आएगी। तो जो आपका सवाल है, जो वकार ने भी जवाब दिया, ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं जो आपका कंसर्न है, हमारा भी वही कंसर्न है, उसको ख़त्म करने के लिए। और मेरा कि आप वुमेन क्रिकेट को ले रहे हैं, मैं सिर्फ इसमें लिंक करना चाहता हूँ। आपने ट्रायल्स भी शुरू किए हैं, लाइक यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दी नॉर्दर्न एरिया ऑफ द फारफ्लंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह आप लेजेंड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं मेन स्ट्रीम क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में, देयर शुड बी वन लेजेंड व्हिच शुड टेक केयर ऑफ द वुमेन क्रिकेट, क्योंकि हमारी क्रिकेट वुमेन क्रिकेट इज लैकिंग। अभी एशिया कप में भी सारे मैंने तो सना मीर को बहुत कहा था कि वो आ जाएं, बट अभी भी उनका मुझे कल भी मैसेज आया कि मैं जिस तरह भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हेल्पफुल हो सकती हूँ मैं होंगी। हम इंशाल्लाह ताला वुमेन क्रिकेट के लिए भी लोगों को ला रहे हैं साथ। आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे, आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, इससे कबल भी जूनियर लीग का इनेकाद किया गया था और उसको बड़े प्लान के साथ लेके आया गया था, लेकिन एक ही साल के बाद उसका जो है वो कंटिन्यूसली नहीं हुआ। आपने कहा आइन में ये चीज़ शामिल कर दी जाएगी और इसी तरह ये चलता रहेगा, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि आप दो अहदों पे बराजमान हैं और क्रिकेट का आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता, तो इस तरह ये डिसीजन फिर उस तरह से वो कंटिन्यूसली भी नहीं चल पाते। क्रिकेट का मेरा ख्याल है जितना फिर मैं चैम्पियंस कप से हट के सवाल हो जाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ इतनी बात है कि क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं पता वो वक्त बताएगा, और मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। हमारा काम और हमारी टीम का काम इंशाल्लाह ताला चीज़ करके दिखा देंगे, डिलीवरी हो जाएगी तो फिर ज़रूर लोगों से सवाल कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट टारगेट यही है कि इंशाल्लाह ताला जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा तो इसको हटाना मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा।